हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए 5 क्वेश्चन और लेकर आए हैं सिलोजिज्म के। देखो 5 क्वेश्चन कर करके हमने 120 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए और अभी ये गाड़ी यहीं नहीं रुकेगी, ये गाड़ी लगभग 300 के पार जाएगी। मतलब 300 क्वेश्चन से हम ज़्यादा करेंगे। तो आप ये मत सोचो कि हम 5 क्वेश्चन की बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत कम कम क्वेश्चन है। नहीं भाई, आप चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसकी, आप जाके वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। देखो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अगर आपको नहीं पता आपकी पहली वीडियो तो हम आपको फिर से बता रहे हैं। हम 150 रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सिलोजिज्म का सवाल को सॉल्व करने के लिए। बेस्ट मेथड है, बिना वेन डायग्राम के, बिना पेन उठाए के। अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं भाई, हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं चेक करेंगे, पहले कंक्लूजन चेक करेंगे। देखो सम पिलर्स आर नॉट फनल्स। पहली बात तो देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जब मेरे पॉजिटिव हैं तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा यहाँ पे पहला कंक्लूजन गलत। बस इतना आसान है भाई 150 रूल। इसमें यही सारी चीज़ें चेक करना होता है। अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना तो दोनों कंक्लूजन या फिर सारे कंक्लूजन नेगेटिव पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो सही होंगे। क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन मैं करूँगा ड्रॉ, और नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। अब अगर मैं सेकंड कंक्लूजन देखो, सम स्पैचुलास आर पिलर्स। देखो स्पैचुलास यहाँ पर है, पिलर्स अपना यहाँ पर है, मतलब इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके अपना सेकंड वाला कंक्लूजन है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। आप यहाँ पे देखो कि सम की वजह से यहाँ पे पिलर्स की वैल्यू 50 है, क्योंकि ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है अपना 50। तो यहाँ पे पिलर्स की वैल्यू 50 है और स्पेक्चुलास की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसका हमेशा वैल्यू 50 होता है। आप यहाँ पे देखो कि सम की वजह से यहाँ पे स्पेचुलस की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे पिलर्स की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखो कि पिलर्स की वैल्यू 50 से 50 आई है, स्पेचुलस की वैल्यू 50 से 50 आई है। बस याद रखना कि 50 से हम 100 पे नहीं जा सकते, 100 से हम 50 पे जा सकते हैं, 100 से हम 100 पे जा सकते हैं और 50 से भी हम 50 पे जा सकते हैं, लेकिन बस 50 से हम 100 पे नहीं जा सकते। ठीक है, और यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 50 से 50 पे ही गया गया है। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई देखो, अगर दोनों ही स्टेटमेंट अपने पॉजिटिव हैं तो पहली बात तो अपना सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत कर दो, नेगेटिव वाला अपना कंक्लूजन बिल्कुल नहीं आएगा। अब सम टमेटोज आर पटेटो। देखो टमेटोज अपना कहाँ है, यहाँ पर है, पटेटो अपना यहाँ पर है। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा अगर मुझे पटेटो और टमेटो में रिलेशन बनाना है। और दोनों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए मैं क्या यहाँ पे क्या ट्रिक होती है या फिर क्या शर्त मानी गई है, दोनों में एक वर्ड अपना कॉमन होना चाहिए। कॉमन के साथ साथ उसमें से किसी भी एक की वैल्यू ऑल होनी चाहिए। ऑल का मतलब ऑल मतलब 100 होनी चाहिए उसकी वैल्यू। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के नाते यहाँ पे ओनियन की वैल्यू 50 होगी और सम की वजह से यहाँ पे 50 होगी। देखो कॉमन तो है दोनों में ओनियन, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है। जब तक 100 नहीं हो रही इसमें से किसी भी एक की वैल्यू, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, और जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं पटेटो टोमेटो में रिलेशन नहीं बना पाऊंगा। जब मैं रिलेशन नहीं बना पाऊंगा तो मेरा पहला वाला कंक्लूजन भी गलत। अब यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना कि ये दोनों गलत और नन वाला या फिर नाइदर वाला मेरा कनेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसा मत सोचो कि ये दोनों ऑप्शन मेरे एक दे रखे हैं, एग्जाम में भी आपको ऐसे मिलेगा, नहीं। ये दोनों वैसे भी अपने गलत है, यहाँ पे तो नन वाला होगा नहीं। और अभी आप सीखो कैसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे ना आइदर और का केस है। आइदर और का केस हम कैसे पहचानते हैं, आइदर और का केस हम तभी पहचानते हैं जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे टमाटो, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट टमाटो, यहाँ पर भी पोटैटो सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट पोटैटो है। ये चीज़ देखते हैं। फिर दूसरा कंडीशन होता है दोनों ही मेरे कंक्लूजन गलत होना चाहिए। फिर तीसरा हम देखते हैं एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो दोनों ही कंक्लूजन हमारे यहाँ पे गलत हो गए। पहला वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा वाला अपना नेगेटिव है, बिल्कुल। तो ये सारी अभी तक कंडीशन फॉलो कर रही है। चौथी जो कंडीशन होती है ना वो ये होता है कि ऑल प्लस नो में हमारा कभी भी आइदर और का केस नहीं बनेगा और सम प्लस सम नोट में नहीं बनेगा। कभी कभी सिचुएशन आ जाती है लेकिन हम वहाँ पे बनाते नहीं है, कभी नहीं बनाते। सिचुएशन आ जाती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सम नोट वाली कंक्लूजन आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे देख के भावुक होके और आइदर और केस का मतलब कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आइदर और का केस बनेगा क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों कंक्लूजन गलत है। ऑल नो और सम नोट वाला कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे तो सम और नो में बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों में आइदर और का केस बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई हम सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम बिल्डिंग्स आर हट्स। देखो बिल्डिंग्स अपना यहाँ पर है और हट्स अपना यहाँ पर है।
भाई दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा जब अगर मुझे हार्ट्स और बिल्डिंग में रिलेशन बनाना है। अब जोड़ूंगा कैसे, डायरेक्टली तो मैं जोड़ नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट की मदद लूँगा। सेकंड वाले स्टेटमेंट की मदद कैसे लूँगा, देखो अगर मुझे किसी भी दो स्टेटमेंट को जोड़ना है तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ इससे पहले वाले में कि एक वर्ड कॉमन होना चाहिए जो कि यहाँ पर है भी कॉमन, और साथ ही साथ 100 इसमें से किसी भी एक की वैल्यू होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो विलास और विलास दोनों में कॉमन है, और 9 की वजह से यहाँ पे विला की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो गए। लेकिन मुझे तो हार्ट्स और बिल्डिंग में रिलेशन फाइंड करना है, तो मुझे तो पहले और तीसरे को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे पहले तीसरे को डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर मैं तीसरे को दूसरे से कनेक्ट करूँगा, दूसरे को पहले से, तो यहाँ पर ओवरऑल मेरा पहला तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने तीसरे को दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरे से पहले को कनेक्ट करूँगा, और देखो हाउस वर्ड दोनों में कॉमन है भाई। नो की वजह से जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनका जो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू से होती है, तो यहाँ पे हाउस की वैल्यू से हो जाएगी। और देखो दोनों में हाउस कॉमन है और एक की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी। भले ही ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जो रिजल्ट आएगा दोनों को मिला के वो हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ये। तो हार्ट जब मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया ना, एक में भी बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया मेरे कनेक्शन में, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जब मैं हार्ट्स और बिल्डिंग में रिलेशन बनाऊंगा तो हमेशा नेगेटिव का रिलेशन आएगा। देखो यहाँ पे बिल्डिंग और हार्ट्स में पॉजिटिव का रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। भाई पॉजिटिव मतलब यहाँ पे सम बिल्डिंग्स आर हार्ट्स, पॉजिटिव तो है, कहीं नो नोट कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रखा, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव बनेगा मेरा। अब मैं दूसरा कंक्लूजन पढ़ूंगा, हाउसेज और बिल्डिंग। हाउस और बिल्डिंग के लिए भी मुझे 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 मतलब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड का स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में मेरे को मिल जा रहा है। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे हाउस अपना यहाँ, बिल्डिंग यहाँ है, देखो विला कॉमन है और यहाँ पे विला की वैल्यू 100 भी है, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। भाई जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इसने पॉजिटिव कैसे दे रखा है, इसका मतलब अपना ये वाला भी गलत हो जाएगा। अच्छा हार्ट और विला, हार्ट अपना कहाँ है, हार्ट अपना यहाँ है और विला अपना यहाँ पर है। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं जोड़ सकता हूँ हाउस वर्ड से। यहाँ पर हाउस की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है और सब्जेक्ट भी हमेशा 100 होता है, तो दोनों को जोड़ सकता हूँ। तो हार्ट्स और विला में मैं रिलेशन बना सकता हूँ, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है। देखो ऑल की वजह से यहाँ पर भी हार्ट्स की वैल्यू 100 है और यहाँ पर भी विला की वैल्यू 100 है, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पर भी हार्ट की वैल्यू 100 है और नेगेटिव स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी वैल्यू 100 होती है। तो ये वाला रिलेशन मेरा बिल्कुल बन सकता है, और कंक्लूजन नंबर थर्ड मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। भाई स्टेटमेंट तो मैं पढ़ने से रहा, मैं सीधा कंक्लूजन पे अटैक करूंगा। सम रोम्बसेस आर रेक्टेंगल्स, देखो रोम्बस अपना यहाँ है, रेक्टेंगल्स अपना यहाँ, कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो डेकागन दोनों में कॉमन है और एक की वैल्यू तो 100 भी है, कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सम रोम्बसेस आर रेक्टेंगल्स लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी रेक्टेंगल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी रोम्बस की वैल्यू 50 है, और इस कंक्लूजन में देखो यहाँ पर भी 50-50 है। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सम रोम्बसेस आर हेक्सागन, देखो रोम्बस अपना यहाँ है और हेक्सागन अपना यहाँ पे है। अब मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से इन दोनों को, स्टेटमेंट को, थर्ड और फर्स्ट को। तो कैसे करूँगा, देखो मुझे यहाँ पे रोम्बस और हेक्सागन में रिलेशन बनाना है, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। डेकागन से मैं सेकंड और थर्ड को तो कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन रेक्टेंगल से मैं यहाँ पे इसको नहीं कनेक्ट कर सकता क्योंकि कॉमन तो है, लेकिन दोनों में से किसी एक रेक्टेंगल की वैल्यू 100 नहीं है। तो जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं रोम्बस और हेक्सागन में रिलेशन नहीं बना पाऊंगा। इसका मतलब अपना सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, सम डेकागन और हेक्सागन। भाई जम अब डेकागन अपना कहाँ है, डेकागन देखो यहाँ पे डेकागन यहाँ पर है एक तो, सबसे पहले पूरा रफ करते हैं। देखो डेकागन अपना यहाँ पर है और हेक्सागन अपना यहाँ पर है, और एक डेकागन यहाँ पर है। पहली बात तो मैं पहले और दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रेक्टेंगल कॉमन तो है, लेकिन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा। जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो हेक्सागन और डेकागन यहाँ से मैं बना नहीं सकता। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूँ तो यहाँ से भी नहीं बना सकता, इसका मतलब इसमें रिलेशन नहीं बना सकता। इसका मतलब मेरा थर्ड वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं रिलेशन नहीं बना सकता तो यहाँ पे सम डेकागन और हेक्सागन में कैसे बोल दूँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। भैया अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ, सम कैसल्स आर हाउसेस, देखो कैसल्स यहाँ पर है और हाउसेस यहाँ पर है, और एक हाउसेस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे तो मैं फर्स्ट वाले का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि जोड़ ही नहीं पाऊंगा मैं हाउसेस और कैसल्स को, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं अपना थर्ड और फर्स्ट वाले में। लेकिन सेकंड और थर्ड में देखो तो देखो टेंट कॉमन है, लेकिन कॉमन होने से बात नहीं चलेगी, इनमें से किसी एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए थी, जो कि है ही नहीं। सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू में से 50 होती है, तो यहाँ पर टेंट की वैल्यू 50 है। जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि एक भी टेंट की वैल्यू 100 है ही नहीं। तो जब मैं जोड़ ही नहीं सकता तो मैं हाउस और कैसल में रिलेशन नहीं बना सकता, इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, सम टेंट्स आर हाउसेस, देखो टेंट्स अपना यहाँ है और हाउसेस अपना यहाँ है, इसका मतलब सेकंड वाले स्टेटमेंट से मेरा यहाँ पे बन जाएगा।
सेकंड वाले स्टेटमेंट का यूज़ करके अपना यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन है। देखो सम की वैल्यू यहाँ पे 50 है, सम की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। सम टेंस की वजह से, इसका मतलब सम की वजह से यहाँ पे 50 है 10 की वैल्यू, और हाउसेस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ देखो 50 से 50 पे आया है, 50 से 50 पे आया, बस 50 से 100 पे नहीं आना, 100 पे अगर आए तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहला दूसरा कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सम कैसल आर बॉक्सेस, देखो कैसल्स अपना यहाँ पर है और बॉक्सेस अपना यहाँ पर है, तो जोड़ना तो पड़ेगा मुझे दोनों स्टेटमेंट को। देखो जोड़ ही नहीं सकता भाई, 10 से 10 नहीं जोड़ सकता क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है, और हाउसेस से मैं हाउस नहीं जोड़ सकता। जब मैं जोड़ ही नहीं सकता तो कैसल और बॉक्सेस में रिलेशन नहीं बना सकता। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, केवल और केवल एक ही कंक्लूजन नंबर 2 सही है मेरा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इसी क्वेश्चन के साथ हम यहीं पे बंद करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई फीडबैक वगैरह देना है तो कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए 24/7 खुला है। कभी भी आप रात में 3 बजे भी जाके खोलो करोगे तो हम अगले दिन या फिर जब भी मतलब आगे हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।